हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समर्थ मैथ एकेडमी। आज इस वीडियो के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं अगले चैप्टर मिश्रण की, जिसमें हम प्रतिशत और रेशो दोनों के ही कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। और यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से होंगे कि अगर दो प्रकार के अलग अलग मिश्रण हैं, उन दोनों को अगर हम मिला देते हैं और मिलाने पर जो नया मिश्रण बनता है उसकी विशेषता क्या होने वाली है, ठीक है। या फिर उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि जो विशेषता हम चाहते हैं वो आ जाए। इस प्रकार के जनरल क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर। और जो पहला पैटर्न हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो ये है कि अगर एक मान लीजिए एक मिश्रण है जिसमें 20% पानी है और 80% दूध है, उसे एक दूसरे मिश्रण के साथ मिलाया जाता है जिसमें 40% पानी है और 60% दूध है। अब क्वेश्चन पहले पैटर्न में ये पूछा जाएगा कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए। वो अनुपात हमें नहीं पता है, तो वो अनुपात हमें जानना है जिसमें हमें इन दोनों को मिलाया जाए। तो जो नया मिश्रण बनेगा मिलाने के बाद वो कुछ इस तरह से बने कि जिसमें 30% पानी हो और 70% दूध हो। तो अनुपात क्या होगा वो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला जो पैटर्न रहेगा क्वेश्चंस का वो इस तरह का रहने वाला है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को यदि हम बेसिक तरह से हल करना चाहें तो बेसिक फंडामेंटल तरीका ये होता है कि हम मान लेते हैं कि x मात्रा हम लेते हैं पहले वाले मिश्रण की और y मात्रा हम लेते हैं दूसरे वाले मिश्रण की। तो इस तरह से जो नया मिश्रण बनेगा उसमें अगर आप देखें सिर्फ दूध की मात्रा को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए क्या होगा। अगर x मात्रा लेते हैं हम पहले वाले मिश्रण की जिसमें कि 80% दूध है, तो दूध की मात्रा होगी x का 80%, ठीक। और दूसरे वाले मिश्रण में दूध की मात्रा है 60%, हम ले रहे हैं y मात्रा। तो y क्वांटिटी का अगर 60% हम निकालेंगे तो वो होगा y इंटू 60/100। तो ये हो गया हमारे पहले वाले मिश्रण में दूध की मात्रा और ये हो गया हमारे दूसरे वाले मिश्रण में दूध की मात्रा। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल दूध की मात्रा हो जाएगी पहले मिश्रण में और दूसरे मिश्रण में। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। अच्छा, दोनों मिश्रणों को जब हम मिलाएंगे और मिलने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा वो नए मिश्रण में भी दूध की मात्रा तो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। मिलाने से दूध की मात्रा नया दूध तो नहीं बन जाएगा, ठीक है। जितना दूध है उतना ही दूध रहेगा और जितना पानी है उतना ही पानी रहेगा, ठीक है। तो नया जो मिश्रण है ये एक्स मान लीजिए लीटर हमने लिया, दूसरा हमने लिया वाई लीटर। तो जो नया मिश्रण बनेगा वो बनेगा एक्स प्लस वाई लीटर का। और उस एक्स प्लस वाई लीटर का जो नया मिक्सचर बना है उसमें दूध कितना है 70%। तो दूध की मात्रा अगर निकालना है मिश्रण बनने के बाद तो वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई का 70%, ठीक। तो इस समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो हमें एक्स और वाई का अनुपात मिल सकता है, जो जिससे हम कह सकते हैं कि इस रेशो में अगर हम दोनों मिक्सचर्स को मिलाएंगे तो हमें 70% दूध वाला मिक्सचर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत बड़ा है। अगर आप इसे बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो यहाँ पर एक्स और वाई का अनुपात आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन कंपेरेटिवली बहुत बड़ा है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है? तो चलो इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है। आपको जब भी दो टाइप के मिक्सचर्स को मिलाने पर अगर नया मिक्सचर बनाना है और उसका अगर शॉर्ट ट्रिक हमें निकालना है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आपको करना क्या है, किसी एक कहेंगे क्वांटिटी को पकड़ना है या एक एलिमेंट को पकड़ना है। जैसे कि पहला जो मिक्सचर है उसमें दूध भी है और पानी भी है, तो आपको दूध या पानी में से किसी एक को पकड़ना है। या तो सिर्फ दूध को पकड़ लीजिए या सिर्फ पानी को। तो लेट से मैं दूध को लेके सॉल्व करता हूँ। अगर हम दूध को लेते हैं तो पहले मिश्रण में दूध कितना है 80%, तो हमें यहाँ लिखना है 80, ठीक है। ये पहली वाली वैल्यू होगी। फिर दूसरी वाली वैल्यू है दूध की 60, तो हमें लिखना है 60। अगर दूध ले रहे हैं तो सभी जगह दूध की ही वैल्यू लेना है। तो पहले मिश्रण में हमने ले लिया दूध की वैल्यू, वो थी 80%। दूसरे में थी दूध की वैल्यू 60%, तो वो ले ली। अब दोनों को मिलाने पर दूध की वैल्यू कितनी बन रही है परसेंटेज में वो देखना है। तो दोनों को मिलाने पर दूध हो रहा है 70%, तो वो हमें लेना है। तो यहाँ आ जाएगा 70। इस तरह से हमें अरेंजमेंट बनाकर लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा मिक्सचर 1
ये हो गया हमारा मिक्सचर 2, जिन दोनों को हम मिला रहे हैं, और ये हो गया हमारा न्यू मिक्सचर, जो नया मिक्सचर बना है दोनों को मिलाने से, उसकी प्रॉपर्टी। अब शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है, इसे एलिगेशन मेथड बोलते हैं, क्रॉस में डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो 80 और 70 का अंतर कितना होगा, 10, और इसी प्रकार से 60 और 70 का अंतर भी कितना होगा, 10। बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना है, ये ध्यान रखना है। तो ये अंतर आ गया दोनों 10-10। तो इन दोनों का हमें अनुपात ले लेना है। तो 10 और 10 का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1। इसका मतलब ये डायरेक्ट आंसर आ गया हमारे पास कि इन दोनों मिश्रणों को अगर हम 1:1 के रेशो में मिलाएं, तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध का प्रतिशत 70% होगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक हुआ, इसे एलिगेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम सारे ही क्वेश्चंस इसी ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, 15% चीनी वाले एवं 50% चीनी वाले दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 25% चीनी वाला मिश्रण प्राप्त हो। क्लियर। तो पहला मिक्सचर है जिसमें 15% चीनी है, दूसरा मिक्सचर है जिसमें 50% चीनी है, और इन दोनों को हम मिला रहे हैं। दोनों को मिलाने से जो नया मिक्सचर बन रहा है उसमें 25% चीनी होना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि नए मिक्सचर में 25% हमें चीनी प्राप्त हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही डिफरेंस वाला मेथड, एलिगेशन मेथड। 15 और 25 का डिफरेंस होता है 10, 25 और 50 का डिफरेंस होता है 25, तो ये आ रहा है 25 और 10। इन दोनों का अब हमें अनुपात ले लेना है। तो इसे अगर हम 5 से काटेंगे तो हमें रेशो मिलेगा 5:2। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि इन दोनों अनुपातों को अगर 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो जो नया मिक्सचर हमें मिलेगा उसमें चीनी 25% होगी। अब ये 5:2 में 5 किसको दर्शा रहा है, पहले का, कि जो 15% वाला मिक्सचर है उसकी 5 यूनिट हमें लेना होगी, और जो 50% वाला चीनी का मिक्सचर है उसकी हमें 2 यूनिट लेना होगी। और इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो जो नया मिक्सचर मिलेगा वो 25% चीनी वाला होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बैरल में इथेनॉल और गैसोलीन का मिश्रण है। दो अलग अलग बैरल है जिनमें गैसोलीन और इथेनॉल का मिक्सचर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इथेनॉल की मात्रा प्रथम बैरल में 60% है। तो जो पहला वाला बैरल है उसमें इथेनॉल कितना है, 60%, और दूसरे बैरल में 30% है। तो दूसरा बैरल जो है उसमें इथेनॉल की मात्रा है 30%। ऑलराइट। अभी आगे कह रहा है कि प्रथम और दूसरे बैरल से किस अनुपात में मिश्रण लिए जाए ताकि 50% इथेनॉल वाला मिश्रण तैयार किया जा सके। मतलब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि जो नया मिश्रण हमें मिलेगा वो 50% वाला हो। मतलब जो नया मिश्रण बनने वाला है वो कितने का होना चाहिए, 50% वाला होना चाहिए। ठीक है। तो सॉल्यूशन बड़ा आसान होगा अनुपात निकालने के लिए। डिफरेंस यहाँ आएगा 10, यहाँ डिफरेंस आएगा 20। अब 10 और 20 का अनुपात निकालना है तो वो हो जाएगा 2:1, और यही हमारा आंसर होगा कि जो पहला बैरल है उससे हमें 2 यूनिट लेना चाहिए, और जो दूसरा बैरल है उससे हमें 1 यूनिट लेना चाहिए। उन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो जो नया मिश्रण हमें मिलेगा वो 50% इथेनॉल वाला होगा। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम के चावल को 9 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपए 50 पैसे बने। तो वही तरीका हम यूज करेंगे। पहला मिश्रण जो है उसकी प्राइस है 7.20, दूसरे की प्राइस है 9.40, और जो मिलाने के बाद मिक्सचर बन रहा है उसकी कीमत होना चाहिए 8.50। तो अनुपात हमें निकालना है कि किस अनुपात में मिलाया जाए। तो हम डिफरेंस ले लेंगे, 7.2 8.5, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1.3, और 9.4 और 8.5 इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.9।
अभी 0.9 एंड 1.3 इन दोनों का अगर आप अनुपात लेंगे तो वो अनुपात आएगा 9:30। मतलब हमें 9:13 के अनुपात में इन दोनों चावलों के मिश्रणों को मिलाना चाहिए, जिससे कि जो नया मिश्रण बनेगा उसका मूल्य 8.50 रुपीज पर केजी होगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5.15 रुपीज पर केजी के गेहूं 4.80 रुपीज पर केजी के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाए जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य 5.80 रुपीज पर केजी हो जाए। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। पहला मिश्रण है हमारा 5.15 रुपीज पर केजी, दूसरा मिश्रण है 4.80 रुपीज पर केजी। दोनों को मिलाने पर नया जो मिश्रण बन रहा है वो होना चाहिए 5.08 रुपीज पर केजी का। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस हम निकाल लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो वो आएगा 0.07, और इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लेंगे तो वो आएगा 0.28। ऑलराइट, अब इन दोनों का अगर आप अनुपात निकालेंगे, 7 से अगर काटेंगे तो ये आएगा 4:1। मतलब कि अगर 4:1 के रेशियो में दोनों ही गेहूं के मिक्सचर्स को मिलाया जाए तो जो नया मिश्रण बनेगा उसका क्रय मूल्य 8.08 रुपीज होगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है। मतलब पहला जो सॉल्यूशन है उसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। मतलब मिल्क है 5 यूनिट और पानी है 2 यूनिट। दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात है 8:5। जो दूसरा बर्तन है उसमें पानी दूध और पानी का अनुपात है 8:5। मतलब उसमें दूध 8 यूनिट है और पानी 5 यूनिट है। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए। मतलब अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, कि जो नया मिश्रण बने उसमें दूध तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। कि जो नया मिश्रण बनने वाला है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशो हो वो 9:4 हो जाए। ऑल राइट, तो हमें वो रेशो निकालना है कि किस रेशो में इन दोनों को मिलाया जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था अभी एलिगेशन मेथड जब सिखाया था कि आपको दूध पानी या जो भी हो उसमें से सिर्फ किसी एक वस्तु की मात्रा को लेना है। अब यहाँ पर या तो सिर्फ दूध की वैल्यू लेना है तीनों जगह, या फिर सिर्फ पानी की लेना है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं दोनों ही तरीके से आपको करके बता देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं मिल्क वाले मेथड को लेकर, दूध की मात्रा को लेकर। तो पहला वाला जो आपका मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात है 5:2। इसका मतलब अगर हम दूध की मात्रा पूछें, 5 यूनिट दूध है और 2 यूनिट पानी है, तो दूध की मात्रा अगर पूछे तो हम कहेंगे 5/7। ये दूध की मात्रा है, मतलब 7 में से 5 यूनिट दूध का है। तो अगर हम दूध की मात्रा लिखेंगे तो वो हो जाएगा 5/7। इसी तरह से जो दूसरा सैंपल है इसमें 8 यूनिट दूध है और 5 यूनिट पानी है, तो टोटल 13 यूनिट है। उस टोटल 13 यूनिट में से 8 यूनिट अपना दूध है, तो दूध की मात्रा अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे 8/13। और जो नया मिक्सचर है उसमें दूध है 9 यूनिट और पानी है 4 यूनिट। तो यहाँ पर टोटल 13 यूनिट है, 13 यूनिट में से 9 यूनिट दूध है, तो दूध की मात्रा अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 9/13। क्लियर? तो हमने दूध की मात्रा तीनों की लिख ली, पहला सैंपल, दूसरा सैंपल और उन दोनों का नया मिक्सचर। अब यहाँ हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा 13×5 = 65, 9×7 = 63, तो डिफरेंस आएगा 2 और डिवाइड में आएगा 13×7। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि भिन्नों का जो अंतर है वो निकालना आपको आता होगा, और अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसको साइड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 1/13। तो ये जो वैल्यूज आई है इनका हमें अनुपात निकालना है। अनुपात निकालेंगे तो 13 से हो जाएगा 13 कैंसिल, और 7 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये अनुपात आएगा 7:2 का। मतलब 7:2 के रेशियो में अगर हम दोनों ही बर्तनों के दूध को मिलाए
तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात होगा 9:4। ठीक है, ये हमने मिल्क वाला कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व किया है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम पानी लेकर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो आप देखिए, पहले वाले में पानी की मात्रा कितनी है, 2/7, तो हम लिख लेंगे 2/7। दूसरे वाले में पानी की मात्रा लिखेंगे कितनी, 5/13, तो लिख लेते हैं 5/13। और जो नया मिक्सचर बन रहा है उसमें पानी की मात्रा कितनी है, 4/13, तो यहाँ लिखेंगे 4/13। ऑलराइट, अभी इनका हमें डिफरेंस लेना है, तो 2/7 और 4/13 का डिफरेंस लेंगे, तो 13 दूना 26 और 7 चौक 28, 26 और 28 में डिफरेंस होगा 2/7 इंटू 13, और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लें तो वो आएगा 1/13। अब इन दोनों का अनुपात लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 13 से 13 कैंसिल, 7 का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये आएगा 7:2। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी आंसर आ रहा है 7:2। मतलब चाहे आप सिर्फ मिल्क वाली क्वांटिटी को लेकर आंसर निकालें या वाटर वाली पानी वाली क्वांटिटी को आंसर लेकर निकालें, आंसर दोनों ही केस में सेम आएंगे। मतलब आपको 7:2 के रेशियो में अगर आप दोनों सैंपल्स को लेते हैं, सैंपल 1 एंड सैंपल 2, और दोनों को मिलाते हैं तो जो नया मिश्रण बनेगा वो 9:4 रेशियो वाला रहेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बर्तन ए तथा बी में रखे गए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 एंड 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पहला जो मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात है 5:3, जो दूसरा मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात है 2:3। ठीक है, मतलब मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, ये कंडीशन है पहले। उसके बाद अब जो दोनों को हम मिला रहे हैं तो इस तरह से हम मिला रहे हैं कि जो नया मिश्रण बन रहा है उस नए मिश्रण में दूध और पानी जो है वो आधा आधा हो जाए। तो आधा आधे का मतलब क्या होगा, आधे आधे का मतलब होगा 50%, मतलब जितना दूध उतना पानी, और अगर अनुपात निकालेंगे तो वो आएगा 1:1। तो जो नया मिश्रण बनने वाला है उसमें दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 1:1। तो किस अनुपात में इन दोनों को मिलाया जाए वो अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलाया जाए वो निकालने का बेसिक तरीका वही है जो एलिगेशन मेथड अभी हमने सीखा है। तो हम पहले वाले मिश्रण में दूध की मात्रा लिखेंगे। पहले वाले मिश्रण में दूध की मात्रा होगी 5/8, क्योंकि 5:3 है, तो 5 और 3 टोटल 8 यूनिट है, उस 8 यूनिट में से दूध है 5, इसलिए दूध की मात्रा होगी 5/8। और दूसरे वाले में दूध की मात्रा होगी 2/5, क्योंकि 2 यूनिट दूध है और 3 यूनिट पानी, तो टोटल 5 यूनिट की मात्रा है, उसमें से 2 यूनिट दूध है, इसलिए 2/5। और जो नया मिश्रण बन रहा है उसमें 1:1 है, तो दूध की मात्रा कितनी होगी, दूध की मात्रा होगी 1/2। अब यहाँ पर इनका डिफरेंस हमें निकालना है, तो डिफरेंस अगर हम लेंगे तो यहाँ आएगा 5/8 और ये हो जाएगा 4/8, तो डिफरेंस आएगा 1/8। इसी तरह से इन दोनों का अगर हम अंतर लेंगे तो वो आएगा 4/10 एंड 5/10, तो 1/10। ठीक है, इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8:10, और 8:10 को अगर हम और आगे सॉल्व करते हैं, 2 से काटें तो हमें आंसर मिलेगा 4:5। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा कि दोनों ही मिश्रणों को अगर आप 4:5 के रेशियो में मिलाते हैं तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें आधा दूध और आधा पानी होगा। ऑलराइट, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी सारी बातें यहाँ पर। ठीक है, तो ये पहला टाइप है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके एक दो क्वेश्चन और हम ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 500 किलोग्राम चीनी में से कुछ चीनी को 7% लाभ पर तथा शेष चीनी को 17% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, उसने कुल चीनी पर 10% लाभ कमाया, तो 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई। तो क्या हो रहा था, टोटल 500 किलोग्राम चीनी थी, तो उसके दो हिस्से किए गए, दो हिस्से किए, एक हिस्से को 7% लाभ पर बेचा और दूसरे हिस्से को 17% लाभ पर बेचा।
और उसके बाद जो टोटल लाभ हुआ वो 10% का हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक सैंपल है जिसको 7% लाभ पर बेचा, दूसरा सैंपल है जिसको 17% लाभ पर बेचा। दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो टोटल जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 10% का। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया होगा या दोनों की मात्राएं किस अनुपात में है वो अनुपात हम निकाल ले पहले, उससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो 7 और 10 का डिफरेंस 3, 17 और 10 का डिफरेंस हो जाएगा 7। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया होगा, 7:3 के रेशियो में। इसका मतलब कि जो 7% वाला है उसकी 7 यूनिट ली गई होगी और जो 17% वाला है उसकी 3 यूनिट ली गई होगी। ठीक, क्योंकि इसी अनुपात में मिलाया गया है। अच्छा, टोटल यूनिट कितनी बन रही है, टोटल यूनिट बन रही है 10, जो कि टोटल कितना हमारे पास चीनी थी 500। मतलब जो 10 यूनिट है टोटल, उसकी वैल्यू कितनी है 500 किलोग्राम, है ना। ये रेशो वाले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है कि अगर 10 यूनिट का मान 500 किलोग्राम है तो 7 यूनिट का या 3 यूनिट का मान कितना होगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उसने 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची, 17% लाभ पर कितनी चीनी पूछी, ये जानना चाह रहा है। मतलब वो 3 यूनिट की वैल्यू जानना चाह रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू 3 यूनिट, है ना। हम यही करेंगे ना कि 10 यूनिट का मान अगर 500 किलोग्राम है तो 3 यूनिट का मान क्या होगा, इसी तरह से हम लिखते आए हैं। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये कैंसिल आउट होगा तो आंसर आएगा 150। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा कि 150 किलोग्राम चीनी उसे 17% लाभ पर तथा बची हुई 350 ग्राम चीनी अगर वो 7% लाभ पर बेचता है तो उसे कुल 10% का लाभ होगा 500 किलोग्राम चीनी पर। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक कक्षा में के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। यदि कक्षा के सभी छात्रों की आयु 16.4 वर्ष तथा छात्राओं की आयु 15.4 वर्ष है तो छात्रों तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक तरह से मिश्रण ही हुआ कि पहला सैंपल है छात्रों का जिनकी औसत आयु है 16.4 और दूसरा सैंपल है छात्राओं का जिनकी औसत आयु है 15.4। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, ये जो दो सैंपल है छात्र और छात्राओं के, दोनों को मिला दिया जाए तो कुल विद्यार्थी जो है उनकी औसत आयु कितनी बन रही है 15.8। तो यहाँ पर छात्रों और छात्राओं का अनुपात निकालने के लिए एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि नया जो ग्रुप बन रहा है उसकी औसत आयु 15.8 बने। तो दोनों का अंतर अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा 0.6 और यहाँ डिफरेंस आएगा 0.4। अब अगर इन दोनों का अनुपात निकाले तो ये आएगा 2:3। इसका मतलब 2 यूनिट छात्रों की है और 3 यूनिट छात्राओं की है। इसका मतलब छात्र और छात्राओं का की संख्या जो है उसका अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 और यही अपना फाइनल आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2:3। ये छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात होगा। ऑलराइट, तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।